राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंदर चिरंजीवी महिला मुखियाओं के लिए स्मार्टफोन मय कनेक्टिविटी इंटरनेट की एक योजना का शुभारंभ किया गया, जिस योजना का नाम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना रखा गया, जिसके प्रथम चरण के अंदर राजस्थान की 40 लाख से अधिक महिलाओं को मोबाइल देने की शुरुआत की जा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है कोटा के स्टेशन रोड स्थित सेम ऑडिटोरियम में, जहां आप देख सकते हैं पात्र महिलाएं यहां पर आप देख सकते हैं मोबाइल लेने के लिए यहां पे आई हुई है। और लगातार यहां पर आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लगातार यहाँ पे कन्वीनर बैठे हुए हैं, राजीव गांधी वॉलेंटियर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बात करें हम, नगर निगम की टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर महिलाओं को मोबाइल के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है और जो जिसकी पात्रता है, जिस प्रकार की चयनीयता है, उस आधार पर उसे मोबाइल दिया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पे इंचार्ज भी मौजूद है, प्रशांत जी। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से महिलाओं का यहाँ पे चयन किया जा रहा है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और मोबाइल की पात्र महिलाओं को किस प्रकार से मोबाइल सुपुर्द किया जा रहा है, उसके आगे की और उसके साथ की किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और किस प्रकार की उत्सुकता देखी जा रही है। सबसे पहले जो महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं उनके पास हमारे यहाँ से मैसेज आता है, जिसमें उनके कितनी तारीख को उनको कौन से कैंप में उपस्थित होने के लिए लिखा जाता है। साथ ही कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास मैसेज नहीं है, तो अभी तक तो हम उन महिलाओं को भी ले रहे थे जिनके पास मैसेज नहीं था, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा मोबाइल बांटने, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। और जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको पहले हम हमारा जो जोन काउंटर नंबर 1 है, उस पर हम उनकी पात्रता चेक करते हैं कि वो पात्र हैं या नहीं है। अगर वो पात्र नहीं है तो हमारे उसमें दिख जाता है कि वो क्यों पात्र नहीं है, तो हम उनको बता देते हैं कि आप इसलिए पात्र नहीं हैं। फिर भी उनको कोई शंका है और वो कहती है कि हम पात्र हैं, मगर इसमें हम गलत अपात्र बता रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि 181 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा दें और वहाँ से वो समाधान होते ही यहाँ पर हमारे पात्र दिख जाता है और हम उनको आगे प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अच्छा प्रशांत जी, मैं जानना चाहूँगा चिरंजीवी महिला मुखिया बताई गई, लेकिन चिरंजीवी महिला मुखिया होने के साथ साथ किन किन महिलाओं की इसमें पात्रता रखी गई है जो मोबाइल के लिए अवेलेबल? इसमें छात्राओं को दे रहे हैं, जिसमें 9 से 12वीं की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएँ, महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएँ, पॉलिटेक्निक ITI वाली छात्राएँ, और जो PG कर रही हैं उनको भी सभी को इसमें पात्र बता रहे हैं। और जिनको विधवा पेंशन मिल रही है और एकल नारी पेंशन मिल रही है, उनको भी इसमें पात्र बता रहे हैं। साथ ही जो नरेगा में जिन्होंने काम किया है 50 दिन से या 100 दिन से ज़्यादा, दोनों कंडीशन है उसमें, और शहरी रोजगार में जिन्होंने काम किया है उनको भी इसमें पात्र बता रहे हैं। DBT की प्रक्रिया को थोड़ा सरल समझाइए, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन है, किस प्रकार से इस प्रक्रिया को यहाँ आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारी पात्रता, हाँ, हम आपको सीधा ये वॉलेंटियर स्कीम से भी रूबरू कराएंगे, जहाँ से इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। काउंटर नंबर 1 से लेकर यहाँ पर 6 काउंटर बनाए गए हैं विजिटर्स के लिए, महिलाओं के लिए। आप देख सकते हैं बाहर आउटडोर भी है, इंडोर भी। इंडोर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे विजिटर्स के लिए जो महिलाएं आ रही है, हम सर से जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है। जी सर। काउंटर नंबर 1 है, इसमें पहले जो भी महिला आती हैं उनकी पात्रता की जांच की जाती है। पात्रता की जांच के साथ साथ उनके पात्र होती हैं, तो जो हमारे राजीव गांधी युवा मित्र हैं वो और अन्य स्टाफ जो भी उपस्थित रहता है, वो उनके मोबाइल में जन आधार ई-वैलेट डाउनलोड करते हैं और आगे के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट ये काउंटर नंबर 2 है, जिसमें हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका जन आधार डाल के उनका नाम वगैरह प्रक्रिया सब चीज़ एक साथ आती है। हमको सिर्फ प्रिंट निकालना होता है और प्रिंट निकाल के जो हमारे जो आगे का जो स्टाफ है वो उनके फॉरवर्ड करते हैं, फ़ोटो लगवाते हैं, साइन करवाते हैं और आगे उनको असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट काउंटर है जोन 3 है, इसमें जो वैलिड हमने डाउनलोड किया उसमें लो KYC बताता है, यानी कि उनका जो वैलिड है वो वैलिड पैसा प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। लो KYC का मतलब है। फुल KYC का मतलब है कि हमने अपने फॉर्म साइन करके फ़ोटो लगा के वो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, ये जानकारी उसको स्पष्ट करके हम अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिया जाता है? कोई इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट? हाँ, अगर वो हम 3 चीज़ें लेते हैं बेसिकली, एक तो जन आधार, एक आधार और एक पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है किसी के पास में, तो ऑटोमेटिकली जब हम पैन कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो फॉर्म 60 जनरेट होकर आता है, इस पर उनके साइन लेके हम आगे की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। वो प्रक्रिया यहाँ की ये निमट जाती है, कहीं इनकम टैक्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जैसे अपलोड होता है तो उनका जो लो KYC वाला
वैलेट है वो फुल केवाईसी में कन्वर्ट हो जाता है, मान यानी कि अब वो पूर्ण रूप से तैयार है, उनका वैलेट है। आगे की प्रक्रिया में वो जोन 4 है पूरा। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 नंबर जोन है सबसे मुख्य बताया गया है। इसके अंदर केवाईसी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, केवाईसी जिससे गुजरने के बाद में आपको आगे की स्टेज पे जाना होगा। तो ये आप देख रहे हैं जोन नंबर 1, 2 हमने 3 आपको दिखाया और 3 जोन और भी है। प्रशांत जी हमारे साथ में अभी बताएंगे किस किस प्रकार से इन जोन की प्रक्रिया चल रही है, इन जोन में किस किस प्रकार से काम होता है। ये हम आ गए हैं इस बार TSP जोन के अंदर, जहाँ पर सिम, मोबाइल, हैंडसेट, बाकी अन्य चीज़ें हैं। प्रशांत जी बताइए इसके बारे में। ये जोन 4 है, इसमें जो भी हमारे लीगली जुड़े हुए वेंडर्स हैं सिम से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड, वो सब बैठते हैं। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पर BSNL और वोडाफोन 2 सिम के वेंडर्स वो मौजूद हैं। तो उनके पास जो बेनिफिशियरी आता है उनके पास ये चॉइस होती है कि वो वोडाफोन की लेना चाहते हैं या BSNL की लेना चाहते हैं। जिस भी काउंटर पे वो जाते हैं उनके एक फॉर्म निकलता है TSP फॉर्म, उस पर इनकी एंट्री होती है और ये अपनी KYC कराते हैं जो कि सिम से रिलेटेड सब जगह होती है। उसके बाद जब वो सिम के सिलेक्शन कर लेता है उसके बाद वो आगे जाता है मोबाइल के सिलेक्शन के लिए। जो यहाँ कितने सिम नेटवर्क हैं? यहाँ अभी 2 ही अवेलेबल हैं, वोडाफोन और BSNL, और इन दोनों में से उनको चूज़ करना होता है कि वो किसकी सेवाएं लेना चाहते हैं। किस किस प्रकार की स्कीम्स हैं इसमें ना 9 महीने का रिचार्ज होता है, वो जब जैसे ही ये सिम देते हैं उसके साथ में हो जाता है और इस साथ में गवर्नमेंट आगे के 2 बार 9 महीने का और रिचार्ज कराएगी, वो भविष्य में कराएगी। और BSNL के अंदर 30 GB प्रति माह का डाटा दिया जा रहा है और वोडाफोन के द्वारा 20 GB प्रति माह का डाटा दिया जा रहा है। तो ये भी जो भी हैं इनके सारे ये जानकारी देते हैं बेनिफिशियरी को। कंटिन्यू अपडेट कंटिन्यू अपडेट हाँ। हमारे जो काउंटर नंबर 6 से जो आगे आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे BSNL और VI जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सिम स्लॉट है उसके लिए यहाँ पे काम कार्रवाई की जाती है। सिम को मोबाइल में इनबिल्ट करके डाटा कनेक्शन के साथ, जैसा कि प्रशांत जी हमें बता रहे हैं, पूरा काम कंप्लीट करके यहाँ वॉलंटियर द्वारा दिया जाता है। इस काउंटर का क्या क्या प्रयोग है? वही प्रक्रिया है इसमें। अब जब जैसे ही ये दोनों की एंट्री हो जाती है सिम की और मोबाइल की, तो उसके बाद वो DBT काउंटर जो अपना जोन 5 है उसमें जाते हैं, जो कि ये लाइन में आप देख रहे हैं। इन महिलाओं के DBT होनी बाकी है, वहाँ पर उनकी मोबाइल और सिम की डिटेल ऑनलाइन चढ़ाई जाती है और जैसे ही वो ऑनलाइन अपलोड होकर सक्सेसफुल होता है उनके अकाउंट में 6,800 रुपये उनके खाते में आते हैं, जिसमें से 675 रुपये तो सिम वाले को देने हैं और जो वो मोबाइल पसंद कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका पेमेंट होता है। तो ये जो 6,125 मोबाइल का पेमेंट, हाँ मतलब 6,125 का भी है, 5,999 का भी है। तो जो मोबाइल वो पसंद करते हैं उस हिसाब से। मोबाइल यहाँ किस किस कंपनी के हैं? यहाँ पर अभी आईटेल, पोको और A1 MI A1 और A2 सॉरी MI A2 और हाँ बॉक्स इनके पास। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे 3 प्रकार के मोबाइल अवेलेबल है। अभी हम एक मोबाइल यहाँ पर देख रहे हैं, ये मोबाइल है पोको कंपनी का C511। इसको आप देख रहे हैं इनबिल्ड है। क्या मेमोरी फीचर्स हैं इसके अंदर? इसमें अलग अलग है, इसमें 2 GB 64 का वेरिएंट है अभी जो आप देख रहे हैं, और A2 है, इसमें 2 64 2 32 दोनों का वेरिएंट है। मैम एक मिनट देना। इसमें 2 तरह के मॉडल हैं, जिसमें ये 2 32 और 4 64 2 मॉडल हैं इसके अंदर। तो अभी यहाँ 2 32 वाला इन सब में सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी चल रही है? सभी फ़ोन्स के जैसे जैसे स्टॉक होता है उस हिसाब से वो होता है। और एक ये आईटेल वाला है, एक ये आईटेल का भी मोबाइल है, आप भी देख सकते हैं इसकी दोनों मॉडल हैं। और एक नोकिया का भी है, तो वो भी है यहाँ पर। वो अभी शायद ख़त्म हो गए हैं क्योंकि स्टॉक लिमिटेड ही था, तो अभी अपने पास 3 अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार की मोबाइल यहाँ पर रखे हुए हैं, पोको, आईटेल और हम बात करें MI के। तीनों आपको प्रशांत जी यहाँ दिखा रहे हैं। भीड़ यहाँ पर लगातार लगी हुई है, आप देख सकते हैं महिलाएं कतार में लगी हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब DBT जो जिस प्रकार की फॉर्मेलिटी वहाँ पे की जा रही है, जिस प्रकार प्रक्रिया की जा रही है, उसको जानते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शायद यहाँ की है, जिससे पेमेंट का ट्रांजेक्शन और डाटा एंट्री संबंधित सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे ज़रा, इसमें किस प्रकार के आप लोग सावधानी बरत रहे हैं और किस प्रकार की इसकी सहूलियत और किस प्रकार की सेवाएं यहाँ से आपको मिल रही हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि ये TSP फॉर्म है, इसमें BSNL की जिन्होंने सिम चूज़ करी है उसकी डिटेल है, और साथ ही जो मोबाइल उन्होंने सेलेक्ट किया उसके IMI नंबर और बाकी की डिटेल है। ये डिटेल हमारे पोर्टल पर चढ़ती है और चढ़ने के बाद जैसे ही सक्सेसफुल होता है उनके वैलेट के अंदर 6800 रुपये आ जाते हैं। 6800 रुपये से ये सिम और मोबाइल दोनों का पेमेंट करते हैं। पेमेंट के लिए हमारे युवा मित्र सहायक के रूप में रहते हैं, और जो खुद कर सकते हैं वो स्वयं भी कर सकते हैं, और साथ ही जो वेंडर्स हैं और जो बाकी का स्टाफ है वो भी मदद करता है। तो इस हिसाब से उनका जब भी पेमेंट होता है वैसे ही उनको वो सिम और मोबाइल फ़ोन हैंडओवर कर देते हैं। ये अपनी 5 तक की प्रक्रिया है। ये आपने देखा जैसे DBT प्रक्रिया तक हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे एक और प्रक्रिया काउंटर है, हम वहाँ भी चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधान जी हमारे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बता रहे हैं समय समय पर किस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं राजस्थान पुलिस के RAC बटालियन के। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर भी किसी प्रकार का एक परामर्श तरीके का एक कैंप लगा हुआ है। अब जानना चाहेंगे प्रशांत जी आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ज़ोन 6 है। इस ज़ोन 6 के अंदर हम जिन लोगों को मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी देते हैं। साथ ही उनके जो मोबाइल में सिम भी डालते हैं, एक्टिवेट होती है। और साथ भी कुछ सरकारी ऐप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, हमने वहाँ चस्पा भी किए हुए हैं। इन सारे ऐप्स को डालते हैं जिससे कि वो आगे की जो सरकारी योजना है उनके बारे में जान सकें, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और बाकी की सभी जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अच्छा, तो अभी रोजाना यहाँ पर रूटीन में क्या विजिट आ रही होगी यहाँ पे जो पात्रता लोग रखते हैं मोबाइल लेने के लिए जो महिलाएं? संख्या तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मगर एक्चुअली जितना हमारे पास सुविधाएं संसाधन है उसी हिसाब से हम उनको आगे कर ले रहे हैं। अच्छा, कई जगहों पर ये भी शिकायतें सामने आ रही है कि कईयों के पास मैसेज नहीं आ रहे, बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं और फिर टोकन प्रक्रिया के बाद भी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ऐसा हो रहा है कि हमने ये क्या शुरुआत में तो सभी को दे रहे थे हम, मगर अब जैसे क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है, असुविधाएं हो रही हैं, इसलिए जिनके पास मैसेज है और जिनको टोकन दिया है जिससे कि भीड़ नियंत्रित रहे और हम आराम से काम भी कर सकें और सबको लाभ भी पहुंचे, इसलिए हमने इस तरह से हम ले रहे हैं। जिला प्रशासन किस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? खुद जिला कलेक्टर इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार के दिशा निर्देश मिले? जिला प्रशासन की तरफ से बार बार यहाँ पर निरीक्षण भी होता रहता है। कई बार कलेक्टर साहब भी खुद भी आ चुके हैं यहाँ पर और जो भी उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ का निरीक्षण करते हैं और जो भी अगर कुछ उनको लगता है कि भाई ये कमी है तो वो उसको सही कराने के लिए बोला जाता है। हम वो करते भी हैं। साथ में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये कैंप है वो सुविधाजनक रूप से चल सके, तो सब जने प्रयासरत हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जो महिलाएं आ रही हैं उनमें जो कैंप को देखते हुए किस प्रकार की उत्सुकता नजर आ रही है, किस प्रकार से संतुष्टि मिल रही है उन्हें? भाई जिनके पास फ़ोन नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, छात्राओं के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो आगे अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं। और जो वृद्ध महिलाएँ हैं जिनको फ़ोन चलाना नहीं आ रहा है तो वो भी उसके लिए अवेयर हो रही है नए स्मार्टफोन से। और साथ ही जो ऐप्स हम डाल के दे रहे हैं उससे भी उनको काफ़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, तो इस तरह से सभी को फ़ायदा हो रहा है इससे। और दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता उन्हें किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण से कुछ जोड़ा जा रहा है? उसके लिए हमने यहाँ पर हमारी एक बुकलेट है सखी, वो भी उनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो और उनको उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कैसे फ़ोन को चलाना है, कैसे उसको अगर वो पढ़ेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि किस तरह से फ़ोन को हम चला सकते हैं। जैसा कि आपने सुना प्रशांत जी ने हमें बताया इस कैंप को लेकर किस प्रकार की रूटीन कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर आने वाली विजिटर्स महिलाओं को किस प्रकार की सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंप के अंदर पूरे 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक जोन में इस कैंप को बांटा गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे कायम की गई है, साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक है, साथ ही साथ यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और आप देख सकते हैं बाहर तक भी, आउटडोर से लेकर इंडोर तक भी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। हालांकि अब देखना होगा राजस्थान सरकार की इस मुहिम के अंदर इस मुहिम को महिलाओं से कहाँ तक जोड़ा जा सकता है। फिलहाल राजस्थान की 40 लाख से अधिक महिलाओं को मोबाइल फ़ोन देने का सरकार का विजन है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सरकार का इसमें कोई अध्यादेश या निर्देश अभी सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन ये फिलहाल खुशी की बात है कि महिलाओं को मोबाइल फ़ोन के जरिए से जोड़ा जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें फ्री दी जा रही है। ये सबसे बड़ी सुविधाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्राथमिकताओं में शामिल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं रविशंकर, कैमरा पर्सन इस्लाम के साथ, सूचना इंडिया कोटा के लिए धन्यवाद।